तस्वीरें भी उन्होंने लॉन्च कर दी हुई है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ कुछ यूं है कि कुछ जिसको कहते हैं ना, लोग जो है ना वो ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करने के, पाकिस्तान ने ये सब कुछ करवाया, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, ये सब कुछ चल रहा है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको कह सकते हैं ना प्रूफ हो कि ये इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। मतलब मैं हैरान हूँ कि किस तरह लोग इतने पत्थर दिल हो जाते हैं, इतने जालिम हो जाते हैं कि वो किसी की जिंदगी तबाह कर देते हैं। वो सोचते ही नहीं है कि उनके किसी काम से कोई दूसरा इंसान जिसको वो मार रहे हैं वो तो चलो चला गया ना, लेकिन उससे जुड़े लोग किस तकलीफ से, किस कुर्ब से गुजरते हैं। तो बहुत तकलीफदेह वाकया अभी हुआ है। कुछ उसमें ऐसे कपल्स थे, एक कपल ऐसा है जो तस्वीर मैंने देखी और वो तस्वीर मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रही है। इसमें एक लड़की है और वो उसकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए हैं और उसके हाथ में चूड़ियां हैं अभी, और वो किस कंडीशन में है। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कहूँ उस बारे में। पता नहीं लोग कहाँ से इतना सख्त, इतना पत्थर दिल ले आते हैं कि वो किसी को इतनी तकलीफ पहुंचा देते हैं कि वो सोचते ही नहीं है कि अगला बंदा भी इंसान है। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, वो आपस में डिस्कस करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और उसको एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। मुझे समटाइम ऐसा होता है कि हमें अपनी ईगो साइड पे रख के दूसरे की खुशी देखनी होती है। तो अब मुझे लगता है कि एशियन जितनी भी कंट्रीज है, अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हमारी आवाम के पास अब मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के अलावा और कोई खुशी रह गई है। लोग इसको एंजॉय करते हैं। देखिए फ्लाइट्स पकड़ के कभी श्रीलंका जा रहे हैं लोग, अफगानिस्तान के यहाँ पे आके पूरे मैचेस देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इनको सब कुछ साइड पे करके सिर्फ क्रिकेट का सोचना चाहिए कि हमें मैचेस करवाने हैं, और एक अच्छा डिसीजन बिल्कुल शायद भी सही बात कि ये किसी एक बंदे से नहीं होगा। बेशक वो उनके सारा होल्ड है, उनकी पावर है, लेकिन फिर भी समटाइम आप अकेले ऐसा फैसला कर जाते हैं जो सही नहीं होता। मुझे लगता है सबको बिठाना चाहिए, बात करनी चाहिए और सबकी सुननी चाहिए, और क्रिकेट के हिसाब से अच्छा फैसला होना चाहिए। बिल्कुल, क्रिकेट के हिसाब से वाकई हाफिज एक बहुत सारा फोकस आपका क्रिकेटिंग फैसले पे होना चाहिए। कश्मीर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, और ये वाकया ऐसा है जैसे इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी परेशानी के अंदर मुब्तला कर दिया है, क्योंकि दहशतगर्दी का वाकया दुनिया के किसी कोने में भी हो, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं। उसकी वजह यह है कि हम पिछले 15 साल से जंग और दहशतगर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं, लिहाजा हमें अंदाजा है कि किसी मुल्क के अंदर भी इस किस्म की सूरत हो तो उस मुल्क के आम आदमी के ऊपर कितना अफेक्ट होता है। तो पाकिस्तान भी इससे मुतासर है, और आज पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत भी हुई, और साथ इंडिया को ये भी बावर करवाया गया कि अगर हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं तो हम वो मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से ये हाथ थामने के बजाय इंडिया ने अब एक सफारती जंग शुरू कर दी है, और ये जंग ज्यादा खतरनाक होती हुई चली जा रही है। पाकिस्तान अपने मसलों से नहीं निकल रहा, आप बात समझे। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने फैसला किया कि पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। जितने पाकिस्तान के वहाँ पर शहरी मौजूद हैं, आपको पता है कुछ लोगों की फैमिलीज वहाँ पे होती हैं, 48 घंटे का टाइम दिया, निकलो भारत, तो वो उनको अलाउ होता है। वैसे तो इंडिया पाकिस्तान कोई आता जाता नहीं है, लेकिन जिनकी फैमिलीज होती हैं उनको वीजा मिल जाते हैं। तो उनको भी कहा गया कि 48 घंटे आपके पास, आप भारत खाली करो और पाकिस्तान वापस आओ। फिर दूसरी तरफ जो सिंध आपको पता सिंध रिवर का जो माहिदा है वो भी कहा गया कि खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा और भी जो इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में है वहां से भी कहा है कि जो मैक्सिमम लोग हैं उनको वापस बुलाने का फैसला किया है, को 30 कर देंगे। कहा है कि बिल्कुल कम हम यहाँ रखेंगे, और भी कहा जा रहा है कि जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान से ताल्लुकात था वो भी कम कर दी जाएंगे। जितने पाकिस्तान के वहाँ पे फॉरेन लोग मौजूद हैं सबको, जितने भी हैं सबको नापसंदीदा करार दे दिया गया, निकालो इनको। और बाकी बीसीसीआई की तरफ से भी यही रिस्पॉन्ड है कि तो उन्होंने भी कंडोलेंस किया और कहा जी कि पाकिस्तान से हमारे कोई जो क्रिकेट ताल्लुकात होंगे वो नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान इंडिया के तो वैसे भी जो बायलैटरल सीरीज है वो तो वैसे भी नहीं होती है। लेकिन ये अली साहब काफी ज्यादा आप कहो कि जो मामला है वो संगीन हो गया। लेकिन देखो एट द एंड जो भी आपको दुख तो हमें खाली इस बात का होता है कि जो फैमिलीज हैं जो सफर्ड हुई हैं, 28 लोग हैं जख्मी और भी ज्यादा हुए हैं। आप देखो कि कोई किसी का फादर है, कोई किसी का हस्बैंड है, कोई किसी का एक कमाने वाला लोग बंदा होगा जिसको उन्होंने आप कहो कि जिस तरह से उन्होंने हरकत की है। अब आप देखो कि ये उनके लिए पूरे खानदान में तो एक क़यामत टूटने वाला मंजर है। इंतहाई अगर आप कहो तो ये मुजम्मत वाला मामला है। सवेरा उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि क्यों नहीं कर रहे, क्या वजूहात, क्या कोई वजूहात बताई है उन्होंने? लाला अभी सब सोर्सेस से हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सबकी नजर जो है वो इस खबर पे है। आपस में जो सरगोशियों में भी बात हो रही है, एसीसी की इंटरनल ईमेल की खबरें जो है वो BS बाहर आ रही हैं। तो ये अभी सब जो है वो सोर्सेस पे बात हो रही है, कोई एक
सॉलिडिफाई न्यूज सामने नहीं आ रही है. इट्स ऑल सोर्सेज, किसी की फाख्ता तो किसी का कौवा, ये खबरें इधर से उधर पहुंचा रहे हैं. यस, हमें इसलिए एक खबर पे इस पे जो है थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए कि फाइनली हमें पता चले ये ऊंट किस करवट बैठे. बिल्कुल. अब पाकिस्तान में ऑलरेडी एक साल से ज़्यादा वक्त हो गया है. काफ़ी तकलीफदेह सिचुएशन है सबके दिलों में. यहाँ पर PSL को लोग बाइकआउट कर रहे हैं कि हम लोग PSL पे बात नहीं करेंगे. वहाँ पे फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है. इन सब चीज़ों के बाद जब दुनिया में कहीं और इस तरह का वाक़या पेश आता है तो फिर आपको एहसास होता है कि ये दुनिया इस वक्त इंसानों की नहीं बस दरिंदों की है. और यहाँ पर हर जगह ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी दूसरे की खुशी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं. अच्छा भला कोई जा रहा होता है अपनी ज़िंदगी में और उसको नहीं पता कि वो कब कहाँ से क्या हो जाए उसके साथ. उसके ऊपर भी सवालिया निशान है. क्योंकि अगर इतना टूरिस्ट है तो आपकी सिक्योरिटी किधर है? पुलिस हो गई या सिक्योरिटी हो गई, उनको टूरिस्ट को फुल सिक्योरिटी देनी चाहिए थी. एक तो ये उनके ऊपर सवाल होना चाहिए, ना कि क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं था, वो लोकल ही थे जिसने लाला बड़ी मुश्किलात सामने. वेल सवेरा, आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ा सा चीज़ों को और रात तक इंतज़ार कर लिया जाए. क्या पता कोई और न्यूज़ हो, क्या कम्युनिकेशन इनके बीच में चल रही है, इसका फाइनल आउटकम क्या आ रहा है. तो थोड़ा सा हम थोड़ा सा सब्र भी कर लेते हैं. साथ में ये है कि देखिए जी, जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है. और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं, मेरे ख्याल में खासतौर पे एशियन बोर्ड, उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है. तो अभी तक अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे, आई मीन कि ये काफी ज्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं. कश्मीर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि 80% इंडियन सब एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, इनके साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलनी. जब हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान जाके क्रिकेट नहीं खेलते, हम उनके साथ कुछ खेलते नहीं है, तो फिर ICC टूर्नामेंट के अंदर भी अब इनके साथ हमने कुछ नहीं खेलना. बात क्रिकेट के ऊपर आ गई, इसलिए मेरा काम है कि मैं आपको जिसे कहते हैं ना एक्सप्लेन करूं हुआ तो हुआ क्या. जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहलगाम, जो कि श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर है, बाईसारन मेडोज के अंदर एक टेररिस्ट अटैक होता है जहां पे टूरिस्ट आए होते हैं. पहलगाम में आपको बताता चलूं, वैली ऑफ शेफर्ड मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है. एक बहुत ही हसीन जिसको कहते हैं ना कश्मीर की जगह है. यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे. कहा जा रहा है 26 से 27 टूरिस्ट को मार दिया गया है. 3 जिसको कहते हैं टेररिस्ट की तस्वीरें भी उन्होंने लॉन्च कर दी हुई है. अब हुआ क्या है यहाँ पे? हुआ कुछ यूं है कि कुछ जिसको कहते हैं ना लोग जो है ना वो ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करने के, पाकिस्तान ने ये सब कुछ करवाया, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, ये सब कुछ चल रहा है. हालांकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको कह सकते हैं ना प्रूव हो कि ये इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है. ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई. मैं हैरान हूँ कि किस तरह लोग इतने पत्थर दिल हो जाते हैं, इतने जालिम हो जाते हैं कि वो किसी की जिंदगी तबाह कर देते हैं. वो सोचते ही नहीं है कि उनके किसी काम से कोई दूसरा इंसान जिसको वो मार रहे हैं वो तो चलो चला गया ना, लेकिन उससे जुड़े लोग किस तकलीफ से, किस कुर्ब से गुजरते हैं. तो बहुत तकलीफदेह वाक़या अभी हुआ है. कुछ उसमें ऐसे कपल्स थे. एक कपल ऐसा है जो तस्वीर मैंने देखी और वो तस्वीर मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रही है. इसमें एक लड़की है और वो उसकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए हैं और उसके हाथ में चूड़ियाँ हैं अभी, और वो किस कंडीशन में है. मतलब